पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। अभी अभी हमने महाराज जी का एसोसिएशन उनकी संगति लेने का प्रयास किया ऑनलाइन इस जूम के माध्यम से, और महाराज जी ने हमें जप के बारे में बताया, कैसे हम भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस कर सकते हैं उसके बारे में बताया। हम अपने भागवत कथा रूप में समझ रहे थे कि जो ये प्रहलाद है वो अपने मित्रों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। पहले उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। और फिर हमने देखा कि मनुष्य की आयु को 100 वर्षों में अगर विभाजित किया जाए तो अंत में उसके पास बहुत ही कुछ समय बचता है, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कब से प्रयास करनी चाहिए, भक्ति का अभ्यास कब से शुरू कर देना चाहिए, इशारा करके बताओ। कौमारम बचपन से। आचरित प्राग्नो, लगभग 5 वर्ष की आयु से भक्ति का आरंभ कर लेना चाहिए। ठीक है। अनियंत्रित, नेक्स्ट आगे पढ़ लीजिए। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन से आसक्त हो जाता है वह भला किस प्रकार स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। ऐसे सांसारिक लोगों के लिए धन शहद से भी अधिक मीठा होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में रहते हुए ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन एकत्र करने की इच्छा का त्याग कर सके। चोर, लुटेरे और व्यापारी अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी धन जुटाने का प्रयास करते हैं। अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त व्यक्ति सदैव अपने हृदय में उनके चित्र चिपका कर उनसे प्रेम करता है। इसलिए ऐसे परिजनों का संग त्यागना कितना दुष्कर है। ये प्रहलाद जो है अपने संगियों को, अपने साथियों को बोल रहे हैं। बहुत ही सुंदर बोला है। आज तक हमने इंग्लिश में सुना था मनी इज स्वीटर देन हनी, यहाँ पर आज प्रहलाद महाराज की शिक्षा में लिखा हुआ है साफ साफ। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन से आसक्त हो जाता है, हम सब लोग अपने पारिवारिक जीवन से आसक्त रहते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं वह भला किस प्रकार स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। मोह में है और इंद्रियां अनियंत्रित हैं, मन अनियंत्रित है, तो संसार में बहुत आसक्त है और इस कारण से वो भौतिक बंधनों में फंसा हुआ है। ऐसे सांसारिक लोगों के लिए धन शहद से भी अधिक मीठा होता है। मनी इज स्वीटर देन हनी, वो आ गया, धन अधिक मीठा होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में रहते हुए कौन सा व्यक्ति है जो धन एकत्र करने की इच्छा का त्याग कर सके, धन एकत्र करने की इच्छा को त्याग कर सके। ऐसा पूछा गया, हमारे साइंटिस्टों ने भी ढूंढ के निकाला कि व्यक्ति इतना मेहनत क्यों करता है, इतना पैसा क्यों कमाता है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर फैमिली इम्पेटस। पारिवारिक जो घर में जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो धन संपत्ति कमाने के लिए मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और यही बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन में रहते हुए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धन एकत्र करने की इच्छा का त्याग कर सके। चोर, लुटेरे और व्यापारी, सबको एक कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि तीनों को किसकी इच्छा है, इशारा करके बताओ, धन की इच्छा है। चोर, लुटेरे और व्यापारी अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी धन जुटाने का प्रयास करते हैं। अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त व्यक्ति सदैव अपने हृदय में उनके चित्र चिपकाकर उनसे प्रेम करता है। इसलिए ऐसे परिजनों का संग त्यागना कितना दुष्कर है। प्रहलाद कह रहे हैं परिजनों का संग, परिजनों के प्रति आसक्ति त्यागना बहुत मुश्किल है, हम नहीं त्याग सकते। ये आसक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसलिए यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, परिजनों के चित्र को हृदय पटल पर क्या कर रखा है, चिपका के रखा हुआ है। कई बार हिंदी में बोलने के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तू तो मेरे हृदय के बहुत करीब है, हृदय के पास में है। पत्नी अपने पति को स्नेह देती हैं और एकांत स्थान में उसकी काम इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। कुछ समय में बच्चों का जन्म होता है और उनकी तोतली बोली कानों को बहुत मधुर लगती है।
इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति अपने माता पिता, घर की साज सामग्री, सेवकों, पशुओं जैसे अन्य वस्तुओं से भी आसक्त रहता है। भला कौन इन सब सुख आराम का त्याग कर सकता है? अपने पारिवारिक जीवन से आसक्त ग्रस्त व्यक्ति रेशम के उस कीड़े के समान जीवन जीता है जो अपने चारों ओर कोश बुनता है और बाद में उसी में फंसकर बाहर नहीं निकल पाता। किसका उदाहरण दिया है? रेशम के कीड़े का। रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपने से ही, अपने शरीर से ही क्या निकालता है? रेशम का पतला सा धागा निकालता है, पतला 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 बहुत धागा। हाँ, मकड़ी का जाल बोल दो। तो उस तरह से उस जाल में धीरे धीरे वो रेशम की मकड़ी स्वयं ही फंस जाती है। उसी प्रकार हम सब लोग भी शुरुआत किससे करते हैं? पहला शब्द बोलना शुरू करते हैं, पा 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 पा, मम्मा मामा, वहां से शुरू होता है। फिर हम उनको अपना माता पिता स्वीकार करते हैं। फिर बचपन में जो बचपन दोस्त हैं उनसे अपना संबंध और गहरा करते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं और तो बड़े होते हैं, धन संपत्ति से, फिर पत्नी से, फिर उनके बच्चों से। इस प्रकार से इस जाल में, स्वयं के बुने हुए जाल में फंसते जाते हैं। खास के लिए किसके लिए बोला गया? बोलो जल्दी से बताओ, किसके लिए कहा गया ये? गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति के लिए। गृहस्थी में गृहस्थी आसक्त में व्यक्ति आसक्त। के लिए, या एक जो पारिवारिक व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, उसके लिए कहा गया है। अगर कोई पूछे कि सारे शास्त्र जनरली किसके लिए बने हैं, तो सारे शास्त्र जनरली पारिवारिक लोगों के लिए बने हैं, जो फैमिली में रहते हैं उन लोगों के लिए बने हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में धीरे धीरे फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। 70 साल की उम्र हो गई, 75 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, और कोई आकर के बार बार निवेदन कर रहा है, देखो अब थोड़ा सा भक्ति में लग जाओ, अब परिवार का मोह त्याग दो, अब थोड़ा वृंदावन वास कर लो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इतना ज्यादा हम अपने ही द्वारा बुने हुए उस जाल में फंस जाते हैं। नेक्स्ट, जिह्वा और जननांगों को सुख देने के लिए वह अनेक सांसारिक जटिलताओं में उलझ जाता है। जिह्वा और जननांग जो बच्चे पैदा करना, उस आदि के जो क्रिया हैं, उनको सुख देने के लिए हम जो है बहुत अधिक जटिलताएं मोल ले लेते हैं। अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं रोग मोल ले लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि जननेंद्रिय और जिह्वा इंद्रिय, जो जिह्वा है, उन दोनों को अगर हम संतुष्ट, अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो रोग में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, जिह्वा और जननांगों को सुख देने के लिए वह अनेक सांसारिक जटिलताओं में उलझ जाता है। रोग भी आ जाते हैं, फिर परिवार का बंधन भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इस प्रकार से उसमें फंस जाता है। ऐसा आसक्त व्यक्ति नहीं समझ पाता कि वह अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ गवा रहा है। एक और वह आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शरीर को कोड़ियों के भाव गवाता रहता है, तो दूसरी ओर बहुत सावधान रहता है कि अकारण उसका एक पैसा भी कहीं व्यर्थ न जाए। मनुष्य जीवन का जो समय है, मनुष्य जीवन जो बहुमूल्य है, चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि अनेकों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अगर भी हम दे दें तो एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते। मनुष्य जीवन तो ऐसे ही गवा देते हैं, लेकिन जो एक कौड़ी है, जो पैसा है, उसको गवाने में हम बहुत सावधान रहते हैं। और एक सेकंड की, एक मिनट की वैल्यू कितनी है? करोड़ों लाखों वो असरफियों से, सोने के सिक्कों से भी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जब सोने के सिक्के वगैरह गवाने की बात आती है, उसमें बहुत ध्यान रखते हैं। एक एक रुपया बहुत कंजूसी इसके साथ में हम खर्च करते हैं, लेकिन समय ऐसे ही चलता जाता है। कई बार आजकल की युवा पीढ़ी में, जैसा हम कल भी बोल रहे थे, प्रहलाद महाराज ने फेसबुक, इंस्टाग्राम उसमें जोड़ा नहीं अपने टाइम कैलकुलेशन में, तो हमारा समय ऐसे निकल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का ऐसे स्क्रॉल करते 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 समय जा रहा है। किसी कहने वाले ने कहा है कि मोबाइल पे इतना अंगूठा घुमाते हो
माला के ऊपर अंगूठा घुमाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए हमें समय को समझना है। प्रहलाद महाराज बहुत बार बार बोल रहे हैं, बहुमूल्य मनुष्य जीवन गवा रहा है। आप सब लोग बोलो, क्या हमने अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय गवाया कि नहीं गवाया? क्या हमने उसका सच्चा उपयोग किया? हमने क्या कुछ सच्चा हासिल किया हमने अपने जीवन में? सब कुछ असत हासिल किया है, टेम्परेरी हासिल किया है। मेरे प्रिय मित्रों, भगवत विज्ञान से विहीन लोग इंद्रिय भोग विलास से बहुत अधिक आसक्त रहते हैं और इसलिए वे सुंदर स्त्रियों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही असुर श्रेणी में आते हैं। जीवन को ऐसे तुच्छ उद्देश्यों के लिए गवाते हुए वे अपने घर और स्वजनों से घिरे रहते हैं और अपने हाथों से स्वयं को भौतिक जीवन की बेड़ियों में जकड़ देते हैं। कितने साल का बालक, याद करो, 5 साल का। बातें कौन कौन सी कर रहे हैं? बड़े बड़ी बातें हो रही है, मनुष्य जीवन व्यर्थ में निकाल रहे हैं। स्त्रियों से व्यक्ति अपनी पत्नी के स्नेह में आ जाता है, काम इच्छाओं की पूर्ति करता है, फिर बच्चे, फिर उनका तोतलापन बोलना, फिर उनके पढ़ाई लिखाई, फिर उनका साज सामग्री, फिर घर, हाँ, ग्रह सुत आप्त नृणाम, पूरा सब कुछ उसमें लग जाता है उसका समय। फिर कह रहे हैं कि भगवत विज्ञान से विहीन लोग इंद्रिय भोग विलास में बहुत आसक्त रहते हैं। आजकल सब हाईएस्ट स्टैंडर्ड किसको माना गया है? इंद्रिय भोग को। जो अधिक इंद्रिय भोग कर रहा है वो बड़ा व्यक्ति है, वो जो है समाज में अधिक सम्माननीय व्यक्ति है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज उस समय में कह रहे हैं। इसलिए वे सुंदर स्त्रियों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं। जब भी स्त्री आ रहा है तो पुरुष, स्त्री है तो पुरुष उपयोग कीजिए, पुरुष है तो स्त्री उपयोग कीजिए, ठीक है। ऐसे लोग निश्चित ही असुर श्रेणी में आते हैं। जीवन को ऐसे तुच्छ उद्देश्यों के लिए गवाते हुए वे अपने घर और स्वजनों से घिरे रहते हैं और अपने हाथों में स्वयं को भौतिक जीवन की बेड़ियों में जकड़ देते हैं। स्वयं को बेड़िया लगा रहे हैं। 2 उदाहरण दे दिए, स्वयं को बेड़िया, और उससे पहले वाला उदाहरण क्या था? स्वयं को जाल में फंसा देते हैं, मकड़ी वाला जाल, रेशम की मकड़ी वाला जाल, और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। नेक्स्ट, मित्रों, यद्यपि तुम सब असुरों के पुत्र हो, परंतु तुम्हें उनसे दूर रहकर भगवान नारायण का आश्रय लेना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही। कई बार ऐसा कहते हैं लोग, बच्चे वगैरह कहते हैं, प्रभु जी हम तो उसी घर में पैदा हुए जहां पर भगवान की पूजा होती ही नहीं। हम तो बचपन से नॉनवेज खा रहे हैं, बचपन से जो है आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, हम तो बचपन से ही गलत संस्कार देख रहे हैं। माता पिता को हमने देखा है पार्टियों में जाते हुए, नाचते हुए, अपना पैसा गवाते हुए, और दारू पीते हुए और मांस खाते हुए, पार्टी करते हुए हमने माता पिता को ही देखा है, हम भी वही कर रहे हैं। तो ये कैसी है? आसुरिक प्रवृत्ति। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? हाँ मेरे मित्रों, तुम असुर कुल में पैदा हुए हो, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या करो? परंतु तुम्हें उनसे दूर रहकर भगवान नारायण का आश्रय लेना चाहिए। एकमात्र भगवान नारायण ही हमें भौतिक जीवन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। वे परमात्मा हैं और समस्त प्राणियों के पिता हैं। क्योंकि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का भगवान नारायण के साथ प्रत्यक्ष सनातन संबंध है, इसलिए भक्ति द्वारा उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत ही सहज सरल मार्ग है। दुनिया में जो 4 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, इसमें सबसे सरल और सहज मार्ग जो है वो भक्ति योग है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी है, आसुरिक संगति त्याग देनी है और भगवान नारायण का आश्रय लेना है। साफ साफ कह पाओगे किसी दोस्त को? बोलो, कुछ कह पाओगे आप में से? आप अपने दोस्त को सीधा सीधा बोल पाओगे, अरे दोस्त ये छोड़ दे तू नशा वगैरह, सीधा भगवान की शरण में आ जा? कहना है आसान है क्या? प्रहलाद कह रहे हैं भगवान की शरण लो। एकमात्र भगवान नारायण ही हमें भौतिक जीवन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। वे परमात्मा हैं और समस्त प्राणियों के पिता हैं। देखो, इस प्रकार से थोड़ा सोचो कि हम सब लोग जेल में बंधे हुए हैं, हम सब लोग जेल में बंधे हुए हैं,
हम सलाखों के पीछे हैं और अलग अलग प्रकार की यातनाएं मिल रही हैं, और वहां पर हमें अगर मुक्ति मिल सकती है तो एकमात्र भगवान श्री हरि के कृपा से, उनकी शरण में जाने से वो हमें उस भौतिक बंधन से मुक्ति दे सकते हैं। कोई सुनता नहीं है, कहते हैं सबको, लेकिन सुनता नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, महाराज जी कह रहे थे अहमदाबाद के बारे में ही कि अहमदाबाद जो है ड्राई स्टेट है, लेकिन फिर भी वेजिटेरियन खाने के साथ में भी किसी न किसी तरह से वो अल्कोहल सर्व कर लेते हैं, ड्रिंक सर्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई सुनता नहीं है, सुनेगा। इस बात का ऊपर आप विश्वास रखिए, एक दिन आएगा कि सुनेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर भगवत भक्ति है, हर कोई भगवान का अंश है। अभी थोड़ा माया का आवरण अधिक होने के कारण वो नहीं जुड़ पा रहा है, नहीं कुछ छोड़ पा रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी प्रीचिंग में ये ऐड करो, अगर नहीं ऐड किया हुआ है। छुड़वाने पे अधिक ध्यान मत दो, जोड़ने पे अधिक ध्यान दो। छुड़वाने पे अधिक ध्यान मत दो, जोड़ने पर अधिक ध्यान दो। अर्थात उनसे कहो कि तू जो भी कर रहा है, मैं भी तेरे को नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रहा हूं, अब तू ऐसा कर, माला जप शुरू कर दे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, भगवान वर्क करेंगे। ये हरि नाम, भगवान का नाम ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटोमेटिकली। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि जो भी आप प्रचार कर रहे हैं उसमें उनसे क्या कहे कि आप माला जप शुरू कर दो। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहां पे कैसे लोग थे? सब लोग तैयार बैठे थे। नारद मुनि ने जैसे दक्ष महाराज के 10,000 पुत्रों को सीधा शिक्षा दे दी, अरे तुम तो तैयार हो, रेडीमेड योगाभ्यास कर रहे थे। प्रभुपाद जी के लिए कैसे तैयार बैठे थे वो नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, अवैध संबंध रखने वाले, कभी नहाने नहीं वाले, LSD इंजेक्शन लेने वाले, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने शुरुआत में क्या बोला कि तुम जो है हरि नाम, नाम जप करो, नाम से जुड़ो। और क्या बोला? प्रसाद खाओ। प्रसाद भी खाते थे, नॉनवेज भी बाहर जाके खाते थे, नशा भी करते थे, और धीरे 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 प्रसाद काम किया, नाम काम किया। नाम, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद अलग नहीं है भगवान से, वो वर्क करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्रों, कृपया वही कार्य करो जिससे भगवान नारायण तुमसे प्रसन्न हो। प्रहलाद महाराज किससे कह रहे हैं? उन मित्रों के माध्यम से। बोलो, इशारा करो। हम तो सबको, हम सबको ही कह रहे हम हैं। सब से। क्या कह रहे हैं? मेरे मित्रों, कृपया वही कार्य करो जिससे भगवान नारायण तुमसे प्रसन्न हो। इसका अपोजिट करके बोलो रामावतार जी, इसका अपोजिट करके बोलो, इसका उल्टा करके बोलो। उल्टा कर, अर्थात ऐसा काम कोई भी, करेंगे तो फिर अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे नहीं भगवान करना, जैसे अप्रसन्न हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मांसाहार, नशा, अवैध संबंध, जुआ, भगवान को भोग लगाया, भोजन नहीं खाया, ये सब ऐसे कार्य हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होते? क्योंकि भगवान को दिखता है कि मेरा ये अंश जो है, अगर ये ऐसा काम करेगा तो बंधन में फंस जाएगा, इसलिए भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आप सभी लोग जब भी कोई भी कार्य करें, जब भी कोई मन में विचार आए, ये प्रश्न चिन्ह लगा देना। हमने गीता की क्लास में समझा था, ये प्रश्न चिन्ह लगा देना उस विचार के आगे, उस काम के आगे, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? क्या इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे? ये प्रश्न चिन्ह लगा देना। धीरे 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 एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप विश्वास कर पाएंगे अपने ऊपर कि अब मेरा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। अभी तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिससे भगवान अप्रसन्न होते हैं, अर्थात हमारे सारे कार्य भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं। पर धीरे 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 ऐसा समय आएगा जिससे हमारे हर एक कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, मेरे मित्रों, कृपया वही कार्य करो जिससे भगवान नारायण तुमसे प्रसन्न हो। अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को
त्याग दो और शत्रुता अथवा द्वंद्व रहित होकर व्यवहार करो। समस्त प्राणियों पर दया दिखाओ और उन्हें भक्ति का ज्ञान देकर उनके सच्चे हितैषी मित्र बनो। इस श्लोक को अगर डिस्प्ले कर सकते तो कीजिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यहाँ पर क्या बोला है? सच्चे हितैषी मित्र बनो। सच्चे हितैषी मित्र कब बन सकते हैं? लोगों को कपड़े बांट करके, लोगों को खाना बांट करके, लोगों को उनकी गरीबी में मदद करके। कैसे बन सकते सच्चे हितैषी मित्र? उषा भूषण गोयल मत, लोगों के सच्चे हितैषी मित्र कैसे बन सकते? प्रभु जी मैं सुन नहीं पाई, कोई आ गया था। शाबाश, यस डॉक्टर रेशमा कोई मत। गेस्ट आ गए थे प्रभु जी, सॉरी। प्रभु जी भक्ति का ज्ञान देकर, यस भगवान की भक्ति का ज्ञान देकर, भगवान से जोड़ करके हम सच्चे हितैषी मित्र बन सकते हैं। एक शब्द होता है हितैषी मित्र, एक शब्द क्या है? सच्चे हितैषी मित्र। हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है? विष्णु की भक्ति, जो भी प्रहलाद महाराज ने बताया था, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारी रियल स्वार्थ क्या है? विष्णु की भक्ति। तो उसी प्रकार लोगों का रियल स्वार्थ क्या है? लोगों का रियल भला क्या है? विष्णु की भक्ति। अगर हम उसमें मदद करते हैं तो हम उनके सच्चे हितैषी मित्र हैं। तो दुनिया में सबसे, एक बार के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लीजिए। दुनिया में सच्चा सबसे हितैषी मित्र कौन है? भगवान का भक्त। आपका सबसे हितैषी फ्रेंड कौन है? भगवान का भक्त। याद रखना, प्रभुपाद जी आपके सच्चे हितैषी मित्र हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके सच्चे हितैषी मित्र हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य आपके सच्चे हितैषी मित्र हैं। बाकी सब लोग तो कैसे हैं? बाकी सब लोग कैसे हैं? सच्चे हितैषी मित्र नहीं है। क्यों नहीं? प्रभु जी मेरे घर वाले, मेरे को कुछ बीमारी होती है, कुछ इस तरह से होता है, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। वो सब शारीरिक मदद कर सकते हैं, वापस आपको सांसारिक लाइफ में खींचने की मदद कर सकते हैं। कहाँ जा रहा है? इधर ही रहे भाई, हमारे साथ में रहे, मजे कर, पैसा खूब है, मजे कर, और तू खा पी ऐश कर। सांसारिक चीजों में हमें खींच सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त में किसके तरफ खींचते हैं? भगवान की तरफ खींचते हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया है? सच्चा हितैषी मित्र। और इसलिए हमें उनका क्या करना चाहिए? धन्यवाद। प्रभुपाद जी धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपनी इस कृष्ण भक्ति की शिक्षा के द्वारा अपनी तरफ खींच लिया है। ये सच्चा हितैषी होता है। हमें लगता है कि मेरा हितैषी वो मित्र है, मेरा हितैषी वो मित्र है। हमारा वास्तविक हितैषी कौन है? परम हितैषी कौन है? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त। भगवान श्री कृष्ण के ने गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में साफ साफ कह दिया है, सूरदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं मित्र हूं, हितैषी हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम। और कौन? प्रभुपाद जी, जो उनके परम शिष्य हैं, परम भक्त हैं। प्रभुपाद जी में क्या देना चाहते हैं? कृष्ण भक्ति। प्रभुपाद जी में किससे बचाना चाहते हैं? भौतिक कार्यों से। वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। डिस्प्ले कर सकते हैं श्लोक को, हम उच्चारण करेंगे, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। ये प्रहलाद महाराज की एक एक शिक्षा बहुत बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। आप हो सके तो ये श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं प्रतिदिन, और नहीं तो इस खास करके अभी तक जितनी भी शिक्षाएं हुई, ठीक बात है, ये वाली शिक्षाओं को आप जो है प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुता सुहृदयम भावम आसुरम उन्मुच्य या तुष्यति। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ऑलवेज आप लोग स्क्रीन शेयरिंग की बजाय पर्टिकुलर स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक था, आसुरम उन्मुच्य या तुष्यति अधोक्षजः। अनुवाद, अधोक्षजः भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया, परमेश्वर के लिए बोला गया। इसलिए राक्षसों से पैदा हुए मेरे प्यारे युवा मित्रों, कृपया इस तरह से कार्य करें कि परम भगवान, जो कि भौतिक ज्ञान की अवधारणा से परे हैं,
संतुष्ट हो। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, भगवान जो है वो आपसे संतुष्ट हो। अपने राक्षसी स्वभावों को त्यागे और शत्रुता और द्वेष के बिना कार्य करे। सभी जीवों की को भक्ति सेवा में प्रबुद्ध करे, उन पर दया करे। इस प्रकार उनके शुभ चिंतक बने। हरि बोल। धन्यवाद। प्रभुपाद जी अपने जब भी कोई पत्र लिखते थे अपने शिष्यों को, उस टाइम में इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, और पत्र था, जो पत्र व्यवहार होता था, ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमेशा उस पत्र के नीचे एक लाइन लिखते थे, योर एवर वेल विशर। योर एवर वेल विशर हिंदी में क्या अनुवाद होगा इसका, बोलो? आपका परम हमेशा आपका शुभचिंतक। भला चाहने वाला, आपका परम हमेशा शुभचिंतक। आपका ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपका आकांक्षी शुभ चिंतक। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ, आपका शाश्वत परम हितैषी, आपका शाश्वत शुभ चिंतक, योर एवर वेल विशर। तो ये प्रभुपाद जी लिखते थे। कभी हमारा जो गुरुजन होते हैं वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम कैसे न कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाए। और यही बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें क्या बनना है, शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतक किसको कहते हैं, कौन बताएगा? यस, जयलक्ष्मी माता जी, शुभ चिंतक किसको बोलेंगे? जो हमारी अच्छाई के लिए सोचता है, इसको बोलते हैं शुभ चिंतक। ठीक है, तो इस प्रकार से नया शब्द ऐड कर लो अपने डिक्शनरी में, आध्यात्मिक शुभ चिंतक, स्पिरिचुअल वेल विशर। स्पिरिचुअल वेल विशर, हमें क्या बनना है? स्पिरिचुअल वेल विशर बनना है, हमें आध्यात्मिक शुभ चिंतक बनना है। लोगों के आध्यात्मिक उन्नति की हमें चिंता करनी है। लोगों के आध्यात्मिक अभ्यास में अगर कोई कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसको हमें दूर करनी है। उसको क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक शुभ चिंतक। भौतिक शुभ चिंतक किसको बोलते हैं? कि भौतिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है किसी व्यक्ति को, उस परेशानी को दूर करने में आप मदद करते हो, तो उसको भौतिक शुभ चिंतक बोलते हैं। भौतिक रूप से प्रगति करने में आप उसकी मदद कर रहे हो, तो उसको भौतिक शुभ चिंतक बोलते हैं। हम सब लोग क्या बनेंगे, बोलो? आध्यात्मिक शुभ चिंतक। माता जी आप कैसे हैं? माता जी आपने चाय पी? माता जी आपने खाना खाया? बूढ़े माता जी से आप सब बातें कर रहे हो। आज तो पूछा, माता जी आपने माला की? माता जी आपने भगवान का नाम लिया? माता जी आपने गीता का संदेश सुना? माता जी आपने भागवत सुनी? बैठो इधर मैं सुनाता हूँ, बैठो इधर मैं माला कराता हूँ। आध्यात्मिक शुभ चिंतक बनना है। हमेशा अपने पास में मंत्र कार्ड रखो, और हमेशा अपने पास में क्या कहते हैं, जप मालाएं रखो। हमेशा मंत्र कार्ड और जप मालाएं रखो। जो मिले उसको मंत्र कार्ड दो, ये मंत्र का जप किया करो, इस माला पे इस प्रकार करना चाहिए, ऐसे किया करो। इसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक शुभ चिंतक। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि उन्हें भक्ति का ज्ञान देकर उनके सच्चे हितैषी मित्र बनो। जो भक्त भक्ति द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया अपनी भक्ति द्वारा, सब कुछ उसको प्राप्त हो सकता है। ऐसे भक्त केवल भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते हुए पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे विषय कोई महत्व नहीं रखते। आनंद के घनीभूत भंडार भगवान नारायण को प्राप्त करने के पश्चात फिर भला अन्य किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है? हमें चाहिए क्या? पैसा लेकर के, परिवार लेकर के, गाड़ी लेकर के, क्या चाहिए हमें? बोलो, क्या चाहिए? बोलो। आनंद प्रभु जी, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, राइट? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ले चुका है, और भगवान को क्या बोला गया है? आनंद के घनीभूत भंडार।
आनंद के आगार है, आनंद के भंडार है भगवान। अगर वो भगवान नारायण मिल गए, उसको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, प्राप्त करने के पश्चात भला अन्य किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है। जब समस्त वस्तुओं के उद्गम मिल गए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान गीता में कह रहे मुझसे ही सब कुछ आता है। अगर वो ही आपको मिल जाए, किस चीज की आवश्यकता। हम छोटी छोटी चीजें इसलिए चाह रहे थे कि हम आनंद में रहे, खुश रहे, और हमें कौन मिल गए? आनंद के आगार, आनंद के घनीभूत भंडार, आनंद के सागर, द रेजरवायर ऑफ ऑल प्लेजर्स, भगवान श्री कृष्ण। लास्ट एक और पढ़ लेते हैं। भगवान नारायण की भक्ति, यह दिव्य ज्ञान मुझे महर्षि, भगवान नारायण की भक्ति का यह दिव्य ज्ञान मुझे महर्षि नारद मुनि ने प्रदान किया था। यद्यपि शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान का आत्मसात करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो व्यक्ति नारद मुनि जैसे भक्तों अथवा उनके भक्तों का आश्रय लेते हैं, वे सहज रूप से इस ज्ञान की गूढ़ अर्थ को समझ जाते हैं। मैंने यह भागवत धर्म उन्हीं नारद मुनि से प्राप्त किया है। यह शास्त्रोचित ज्ञान पर आधारित हैं और समस्त भौतिक संदूषणों से मुक्त है। हरि बोल। ये श्लोक भी डिस्प्ले कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या करें? प्रहलाद महाराज ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? उषा भूषण गोयल माता जी, क्या लिखा हुआ? प्रहलाद महाराज ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? बोलिए। नारद से, नारद मुनि से। हाँ जी। कह रहे हैं कि भगवान नारायण की भक्ति का यह दिव्य ज्ञान मुझे महर्षि नारद मुनि ने प्रदान किया था। यद्यपि शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान को आत्मसात करना अत्यंत कठिन है। एक तो होता है ज्ञान और एक होता है आत्मसात किया हुआ ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। ज्ञानम तदे तदमलम दुर्वापमाह नारायणो नरा सखः किल नारदया एकांतिनाम भगवत सदसद किंचनानाम पादारविंद जस आलुप्त देहिनाम स्यात्। नेक्स्ट अनुवाद देखिए। सभी जीवों के शुभ चिंतक और मित्र भगवान नारायण ने पहले महान संत नारद को यह दिव्य ज्ञान समझाया था। नारद जैसे संत की कृपा के बिना इस ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है। और लेकिन नारद की शिष्य परंपरा का आश्रय लेने वाला हर व्यक्ति इस गोपनीय ज्ञान को समझ सकता है। हरि बोल। हम कौन सी परंपरा में आते हैं? नारद मुनि की परंपरा में आते हैं। सबसे पहले किसने किसको ज्ञान दिया? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, और हम उसी परंपरा में आते हैं। हमारी परंपरा का नाम क्या? ब्रह्म परंपरा, ब्रह्म गौड़ी मध्व परंपरा। अगला श्लोक क्या कहता है? प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मुझे यह ज्ञान महान संत नारद मुनि से मिला, जो हमेशा भक्ति सेवा में लगे रहते हैं। यह ज्ञान जिसे भागवत धर्म कहा जाता है पूरी तरह वैज्ञानिक है। इधर ध्यान दो प्लीज। क्या कहा? विज्ञान संयुतम। एक होता है ज्ञान और क्या है ये? विज्ञान। श्रुतमेतम अन्या पूर्व ज्ञान विज्ञान संयुतम धर्म भागवतम शुद्धम नारद देवाद दर्शनाथ। ये नारद देव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। और कैसा है ये? इसको क्या कहा जाता है? भागवत धर्म कहा जाता है। और पूरी तरह कैसा है? वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब जो जीवन में पालन किया जा सकता है। यह तर्क और दर्शन पर आधारित हैं और सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हैं। पूरी तरह से ये शुद्ध है, किसी भी प्रकार का इसमें दूषण नहीं है। इसके बारे में नारद मुनि से के शिष्य जो है वेद व्यास जी, उन्होंने भी बोला था, अमलम पुराणम, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है।
केतव धर्म अप्रोजितो, इसमें किसी भी प्रकार का केतव धर्म नहीं है श्रीमद् भागवत पुराण में। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात कही गई कि या तो हमें नारद मुनि की शरण लेनी है या नारद मुनि के भक्तों की शरण लेनी है। नारायण की, फिर से पढ़ो इस लाइन को, क्योंकि यहीं तक ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, आगे और हम देखेंगे। भगवान नारायण की भक्ति का यह दिव्य ज्ञान मुझे महर्षि नारद मुनि ने प्रदान किया था। यद्यपि शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान का आत्मसात करना अत्यंत कठिन है। ज्ञान को विज्ञान में बदलना बहुत कठिन है। कैसे बदल पाएगा ये? शुद्ध भक्तों की कृपा से। परंतु जो व्यक्ति नारद मुनि जैसे भक्तों अथवा उनके भक्तों का आश्रय लेते हैं, नारद मुनि जैसे भक्तों या उनके भक्तों का आश्रय लेते हैं, वे सहज रूप से इस ज्ञान के गूढ़ अर्थ को समझ जाते हैं। मैंने यह भागवत धर्म उन्हीं नारद मुनि से प्राप्त किया है। यह शास्त्रोचित ज्ञान पर आधारित है और समस्त भौतिक संदूषणों से मुक्त है। किसी भी प्रकार का इसमें संदूषण नहीं है, ज्ञान और कर्म का लेपन इसमें नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का भागवत धर्म है। हम कौन सा धर्म पालन कर रहे हैं? भागवत धर्म। याद रखना, हम कौन सी परंपरा में हैं? गौड़ीय, ब्रह्म गौड़ीय परंपरा में, ब्रह्म परंपरा में, ब्रह्मा जी की परंपरा में, जिसमें सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने, विष्णु ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने अब वेद व्यास जी को। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है, जो भगवद गीता में हमारे परंपरा लिखी हुई है। बहुत ही सुंदर शिक्षा है, अद्वितीय शिक्षा है। ऐसा मन होता है कि बार बार इन्हीं को पढ़ते जाएं और पढ़ते 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 इनको आत्मसात कर ले। एक दिन ऐसा आए कि हम इन शिक्षाओं को जी लें। आइए अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आगे जो है इसमें बताया जाएगा कि प्रहलाद के इन वाक्यों को सुनकर असुर पुत्रों ने पूछा। ये सब बातें सुनने के बाद असुर जो उनके मित्र थे वो कुछ उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो क्या प्रश्न पूछा, फिर क्या प्रहलाद ने उत्तर दिया, हम इसको कल समझेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जब शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, वो मैंने 2-4 बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े आदमियों से बात की थी, जो अपने बात हुई थी जी, मतलब वो सब यहाँ 2 इस्कॉन बन रहे हैं जोधपुर में। जी। तो दोनों इस्कॉन वाले उनके पीछे सबके लगे हुए हैं। यस, अब मैं क्या करूं, आप बताइए। जी। मैं वैसे नंबर वृंदावन का आप नाम बताइएगा, वृंदावन से बता दिया भी जुड़ जाएंगे। इस संबंध में हम पर्सनल बात करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम ये बात नहीं करेंगे, इन पर्सनली इन बात कर लेंगे। भी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो कोई आध्यात्मिक प्रश्न जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं कोई भी। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न किसी का? आज एक प्रभु जी बता रहे थे, वो बताना चाहूंगा कि महाराज जी ने उनसे पूछा था भागवत के बारे में कि भागवत पढ़ते 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 रुचि आ जाती है। तो उदयपुर में कोई भक्त था और उनके बारे में बता रहे थे कि शुरुआत में थोड़ा बहुत माला करता था और भागवतम नहीं पढ़ता था, तो उसने भागवत पढ़ना शुरू किया। और फिर प्रभु जी ने पूछा कैसा लगता है भागवत पढ़ करके? बोले प्रभु जी तो ऐसा लगता है कि बीच चौराहे पे खड़ा हो जाऊं और जोर जोर से चिल्लाऊं, भागवत पढ़ो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, भागवत पढ़ो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, भागवत पढ़ो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा उसका रियलाइजेशन था। बीच चौराहे पे खड़ा होकर चिल्लाऊं कि भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो। तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है कि हम प्रतिदिन 3 बजे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं और भागवत पढ़ते हैं। आइए नाम जप शुरू करते हैं। इस भागवत का जो सार है उसको हम नाम जप करना है उसको हम करते हैं।